एक भाई यहाँ बैठे थे, वो चले गए। प्रेम की अंतिम मंजिल क्या होगी, ऐसा कुछ था, मार कर चले गए थे वो। नहीं नहीं, आप नहीं थे यार, एक दूसरा था जो थोड़ी सी कॉमेडी कर रहा था वो। तो अंतिम मंजिल तो भैया किसी की सुतलज का घाट हुआ और किसी का हुआ कोंकान का रेलवे स्टेशन। मैं एक छोटी सी कविता रखता हूं आपके बीच में, और उसकी पृष्ठभूमि सिर्फ इतनी है कि कुछ दिनों बाद हमारा स्वतंत्रता दिवस आने वाला है। कायदे में हम इसे स्वतंत्रता दिवस कह सकते हैं, नहीं कह सकते, मतलब मैं अपने मायनों में बताऊं तो मुझे लगता है कि 1950 26 अगस्त हमारा कायदे में होना चाहिए। डोमिनियन स्टेटस एक आजादी को डिफाइन नहीं कर सकता ना, उसके लिए सोवरेनिटी चाहिए होती है हमें, संप्रभुता चाहिए होती है हमें। अब संप्रभुता कैसे मिली, क्यों मिली? 1949 में शायद 29 नवंबर को हमारा संविधान बनकर पूरा हुआ है, और एक खास डेट के लिए 26 जनवरी के लिए रोक लिया गया है। उस टाइम शायद लॉर्ड माउंटबेटन थे ना, माउंटबेटन थे हमारे जो आखिरी वाइसराय थे। अब इसके बाद 26 जनवरी रखी क्यों गई? कांग्रेस अधिवेशन 1930 में यह संकल्प लिया जाता है नेहरू जी द्वारा कि हम 26 अगस्त को 1931 में इस पूरे देश को आजाद करवा लेंगे, लेकिन वो हो नहीं पाता। बहरहाल हैंगिंग ऑफ भगत सिंह नाम की एक पुस्तक है जो हरीश जैन जी ने लिखी है, उस पर अगर आप एक बार नजर डालेंगे तो आप ये पाएंगे कि क्यों जतिंद्रनाथ दास के बाद किसी को भी, किसी भी शव को किसी के परिवारजन को सौंपा नहीं गया। सुतलज के घाट पर इन तीनों क्रांतिकारियों के आत्मदहन कर दिए जाते हैं, आधा अधूरा जलाकर गंगा में बहा दिया जाता है। यह है कहानी। अब एक 63 दिन की भूख हड़ताल रखी गई है 1929 में जतिंद्रनाथ दास द्वारा, जो HSRA के मेंबर हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो आजाद जी की बनाई हुई थी। अब ये भूख हड़ताल क्यों रखी जाती है? क्योंकि दो तरीके के देखिए कैदी हैं, एक राजनीतिक कैदी हैं और एक वो जो छोरे छिछोरे हैं, जेब कतरे हैं। अब जो राजनीतिक कैदी हैं उनके साथ पूरे वर्ल्ड में एक ही सुलूक होता है, अच्छे कपड़े दिए जाते हैं, लिखने के लिए कलम दी जाती है, पढ़ने के लिए किताब दिए जाते हैं। जब हमारे क्रांतिकारी पहुंचते हैं जेल में तो भगत सिंह जी देखते हैं कि वहां पर कोई भी सहूलियत भारतीय क्रांतिकारियों को नहीं है। जहां चूहे खा रहे हैं उसी खाने के पास उनका खाना बन रहा है, जो कपड़े उनको पहनने के लिए दे दिए गए हैं बस वही कपड़े वो सालों साल, सॉरी मतलब महीनों महीनों पहने हुए हैं, बदलने को नहीं मौका मिल रहा है उनको। इस चीज के लिए भूख हड़ताल रखी गई है जो 63 दिन तक चलती है। इसी में हमारे जतिंद्रनाथ दास जी अपने प्राणों को त्याग देते हैं। मरने से पहले जब अंग्रेज पूरी कोशिश कर लेते हैं और उनके जो वचन है, संकल्प, उसको नहीं तोड़वा पाते, लेकिन फिर भी एक कोशिश करता हुआ आदमी उनके पास आता है, उनके मुंह में दूध को ठूसता है। फिर भी वो क्या बोलते हैं जेलर से, जब जेलर कहता है कि किसी भी कीमत पर हम आपके भूख हड़ताल को तोड़वा लेंगे। पथ विपथ गामिनी को न ज्ञात, किसी और से मृत्यु आएगी, पंच तत्व में कर विलीन, हमें यम का भोज बनाएगी। मैं तुच्छ सिपाही शाही का, जो लिखे सदा अंगारों को, बर्फों की ठंडी सिल्ली पर लगते भारत के नारों को बर्फ की सिल्लियों पर लेटाकर मारा करते थे कि कोड़ों से रौंदी गई काया। नहीं, तालियों की कोई जरूरत नहीं है, मैं बता ही रहा हूं, किसी की दुख पीड़ा को तालियां ना दें आप। कोड़ों से रौंदी गई काया और तन से अन्न विरक्त हुआ, गिरवा व्याकुल था नीर बिना, किंतु ना ओझिल धीर हुआ। सर्वसम्मति साथ लिए हाथों में, सारे हाथ लिए नित्य गौरव संग जूझ रहे, स्वतंत्र हिंद की आस लिए संग्राम छुड़ा पर आई है, उधरों की बलि चढ़ानी है, जिस माटी में खेले कूदे आज उसकी आन बढ़ानी है। ना भूख से विचलित हम 5 लाख लोग थे जतिंद्रनाथ दास की अंतिम यात्रा में, और स्वयं हावड़ा स्टेशन पर उनके शव को जो कलेक्ट करा था वो करा था सुभाष चंद्र बोस जी ने, और 50,000 लोगों ने उनको अंतिम विदाई दी थी। उसके बाद जो 5 लाख लोग कंटिन्यू यहां से आ रहे थे, 50,000 रुके थे कि कोड़ों से रौंदी गई काया। देखिए क्या जवाब दिया होगा जतिंद्रनाथ दास जी ने। कविता पढ़ने और भौंकने में इतना अंतर है कि आप समझ क्या पा रहे हैं। कोड़ों से रौंदी गई काया और तन से अन्न विरक्त हुआ। क्या कष्ट मिल रहे हैं उनको जेल में। कोड़ों से रौंदी गई काया और तन से अन्न विरक्त हुआ, गिरवा व्याकुल था नीर बिना, किंतु ना ओझिल धीर हुआ। सर्वसम्मति साथ लिए हाथों में, सारे हाथ लिए नित्य गौरव संग जूझ रहे, स्वतंत्र हिंद की आस लिए संग्राम छुड़ा पर आई है, उधरों की बलि चढ़ानी है, जिस माटी में खेले कूदे आज उसकी आन बढ़ानी है। ना भूख से विचलित होंगे हम, ना नीर हेतु प्रण तोड़ेंगे, और भरे दूध के मटकों को विस्पात्र समझ हम फोड़ेंगे, छोड़ेंगे नश्वर निज शरीर, संकल्प न हरगिज तोड़ेंगे। ये जम्मू द्वीप, ये आर्यवर्त, ये महाकाल की भूमि है, वीरों ने माता मान सदा इस धरा की माटी चूमी है। हम इसी धरा पे जाए हैं जिसका कणकण बलिदानी है, माता को मुक्त कराने की बेटों ने अब हट ठानी है। गोरी चमड़ी जल जाएगी अब इनकलाब के नारों से, दहक
उठेगा ब्रिटिश राज अब स्वदेशी अंगारों से, कोड़ों के जख्मों से न तनिक संकट कराल रुकने वाला, जाकर जेलर से कह दो ये भाल नहीं चुकने वाला, और मांगे जब तक ना मानोगे हड़ताल नहीं रुकने वाला। मांगे जब तक ना मानोगे। देखिए, मैं पढ़ने की कविता आया था, मैं ज्यादा कुछ पढ़ने नहीं आया और बस यही 2 मिनट की थी, लेकिन मैं भाई को जवाब दे दूं। आपने जो पहली कविता पढ़ी थी ना व्यंग्य के लिए, एक जो आपके कविता का भाव मैं समझा वो एकांतिक चर्चा का विषय है। दूसरे भाव को मैं आपको स्पष्ट कर दूं। आपने कहा कि चिल्लाने वाली बातें, कि एक लोग जो है वो बैठकर व्यर्थ में बातें कर रहे हैं और उनका कुछ हल नहीं निकल रहा। देखिए, अगर 4 लोग बात नहीं करेंगे तो 5वां मोटिवेट कैसे होगा? लेखनी का लेख वो ही जो हृदय को आस दे, टूटती बुनियाद को फिर एक नया विश्वास दे। लेखनी के लेख में संघर्ष लिखकर देखना, बेबानियों के बानी का निष्कर्ष लिखकर देखना, देखना लिखकर उजड़ती कोख को और मांग को, कठिनाइयां सहकर मिला उत्कर्ष लिखकर देखना, और त्याग की पराकाष्ठा का मूल जब लिखना पड़े तो राम का 14 बरस वनवास।